आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। दोस्तों, आज की कहानी कॉमेडी किंग गमराज की कहानी है, जो कि यमराज का पुत्र है। उसके पास एक चमत्कारी भैंसा है जो उसकी हर मुश्किल में मदद करता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है डॉक्टर बंदर गमराज। किसी भी डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, और अगर इलाज भी मरीज की पूरी सुविधा के साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या। कुर्ला में आजकल ऐसा ही हो रहा था। अरे दुखीराम, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। लगता है तुम्हारी नाक का रोग कट गया। ही। हाँ गमराज, तो फिर मिलाओ इस बात पर हाथ। कमाल है, हाथ मिलाने से तेरा दम कैसे घुटने लगा। अब मेरा हाथ छोड़ो गमराज, अब मेरा दम घुट रहा है। ये देखो, तुमने मेरी नाक दबा दी। ओह हाय, हथेली पर। नाक हथेली पर। हाँ, मेरी नाक की हड्डी बढ़ने से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब डॉक्टर झटका ने एक प्लास्टिक की नाक फेविक्विक से मेरी हथेली पर फिट करके नाक के सारे कनेक्शन उससे जोड़कर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ही। अब मुझे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही। अच्छा गमराज, मैं चलता हूँ। वाह, कमाल का डॉक्टर है डॉक्टर झटका। अरे ये क्या, ये तो अपना टपोरी है जो गर्दन के दर्द से परेशान था। पर ये उल्टा क्यों चल रहा है? रास्ते में पत्थर पड़ा है, ये तो गिरेगा। अबे संभल जा, सीधा चल। क्या हुआ गमराज, तुम क्या समझे कि मुझे रास्ते में पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया? ही। आए, मुझे पत्थर कैसे दिखाई दे गया? तू तो उल्टा चल रहा था। गमराज ये देखो, मेरी एक आंख पीछे भी लगी है। हे आए, ये तो दूरबीन है। टपोरी पलट गया। गमराज, मेरी गर्दन में दर्द रहने के कारण मैं आसानी से गर्दन घुमाकर पीछे की वस्तुएं नहीं देख पाता था। एक डॉक्टर ने 20 साल तक लेटे रहने को कहा था। तब डॉक्टर झटका ने यह तरकीब निकाली और अब मैं पीछे भी देख सकता हूँ। कमाल है। और इस बात तो गमराज उसे देखते ही समझ गया। मैं समझ गया कि तू भी डॉक्टर झटका से इलाज करवा कर आ रहा है। हाँ गमराज, मुझे कम सुनाई देता था, पर अब तो मुझे सुई गिनने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती है। ही। एक बार मुझे भी मिलना चाहिए इस डॉक्टर झटका से। गमराज को अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हालात ही उसे वहाँ पहुँचा देने वाले थे। अरे ये तो डॉक्टर खुर्रमान की क्लिनिक है, और यह चीख भी डॉक्टर खुर्रान की ही लगती है। शायद खुर्रान साहब किसी खतरे में हैं। गमराज डॉक्टर खुर्रान के केबिन की तरफ भागता है। गमराज ने लपक कर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? गमराज, मुझे इन मकड़ियों से बचाओ। चारों तरफ मकड़ियों के जाले बने हुए हैं। डॉक्टर साहब तक पहुंचने में पहले झाड़ू से इन्हें ही हटाता हूँ। जल्दी। गमराज ने मकड़ियों को मार डाला और जाले साफ कर डाले। तब ये अपने और अपने क्लिनिक की क्या हालत बना रखी है डॉक्टर खुर्रान। क्या बताऊं गमराज, मुझे नींद आने की बीमारी है। सो जाता हूं, फिर पता नहीं लगता कि कितने दिन सोता रहा। खुर खुर। अब की बार पिछली हफ्ते सोया था। आज अचानक आँख खुली तो मकड़ियों को अपने शरीर पर पिकनिक मनाते देखकर मेरी चीख निकल गई। इसलिए बाहर मैंने नोट भी लिखवा रखा है कि क्लिनिक में प्रवेश से पूर्व बेल बजाए, ताकि बेल की आवाज़ से मैं जाग जाऊं। गुर्र। ओह, वैसे आप किस मर्ज के स्पेशलिस्ट हैं? नींद आने की बीमारी का। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। गमराज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ना आते तो डर के कारण मेरी जान ही निकल जाती। लेकिन गमराज अभी बाहर ही निकला था कि डॉक्टर खुर्रान की चीख दोबारा उनके कानों में पड़ी। अब डॉक्टर खुर्राना को क्यों चीखे?
गमराज वापस भागा। शायद कुछ मकड़ियाँ मेरे हाथों मरने से बच गई थीं और वो फिर खुर्राना पर चढ़ गई हैं। लेकिन मामला इस बार मकड़ियों का नहीं बल्कि कुछ और था। उफ, ये भाग क्यों रहा है? कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं? ठहरो, चले कहाँ? अरे बड़ी सख्त कलाई है। रेशमे साय का हाथ घूमा और गमराज के हाथ से उसकी कलाई और मुंह से चीख छूट गई। आह, ये तो हथौड़े जैसी चोट है। बत्ती सी हिल गई। अब तो कन्फर्म हो गया कुछ गड़बड़ है। बेटे बच्चू, अब मैं तुझे यहाँ से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक उस गड़बड़ का पता न चल जाए जो कि तू अंदर डॉक्टर खुर्राना के साथ करके आया है। बंदर की सी फुर्ती से साय ने पुनः गमराज को जमीन पर पटक मारा। इस बार गमराज उठ पाता उससे पहले ही। खबरदार, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझसे ज्यादा उलझोगे तो तोड़ डालूंगा। आए, इसका हाथ कहाँ गया? इसने तो हाथ की जगह पर हथौड़ी फिट करवा रखी है। गमराज के देखते ही देखते बंदरों की तरह कूदता हुआ दूर निकल चला गया। ये तो बंदर जैसा फुर्तीला निकला और इसकी पटकी ने तो मेरी सारी हड्डियां ही हिला दी। अब मैं इसका पीछा नहीं करूंगा क्योंकि इस बंदर ने ना जाने डॉक्टर खुर्राना के साथ क्या गड़बड़ की हो। शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। अंदर पहुंचते गमराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। डॉक्टर खुर्राना, मैं गमराज हूँ, आप ठीक तो हो ना? कौन था वो? आह, गमराज वो अपने आप को बंदर कह रहा था। उसने मेरी ओरिजिनल आंख निकालकर मिर्चाराम के रसगुल्ले लगा दिए। अब मेरा क्या हुआ गमराज? अब मुझे नींद कैसे आएगी? क्योंकि उसने तो आंखों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओह, मगर वो बंदर जो भी है उसने ऐसा क्यों किया होगा? आखिर इस दुश्मनी की कोई तो वजह होनी चाहिए। वो वजह मुझे नहीं मालूम गमराज। फिलहाल तो इस घटना की सूचना पुलिस को देने के साथ ही आपको एक ऐसे डॉक्टर के पास ले चलता हूं जो आपकी आंखों की प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और उसका नाम है डॉक्टर झटका। छेनू पसारी, ये मिठाई किस खुशी में दे रहे हो? डॉक्टर साहब, आपके कारण मुझे न सिर्फ रोजगार मिल गया बल्कि मैं लखपति भी बन गया हूँ। हे, भला वो कैसे? मुझे खाना ना चबा पाने का रोग था, तब आपने ही तो ये मेरे मुंह में ये मिक्सर ग्राइंडर फिट किया था। हे, इससे मैं ना सिर्फ खाना ही चबाने लगा बल्कि मैंने मसाले पीसने का धंधा भी शुरू कर दिया। हे, देखते ही देखते मेरा धंधा चल निकला और मैंने नीले रंग की सेंटो कार भी ले ली है। वही जो कि मैं घुमाकर लाया हूँ और अब आपको भी मिठाई खिलाने आया हूँ। वाह, तब तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगा, पर अभी नहीं। ये मेरे धंधे का टाइम है। अब तुम जाओ। डॉक्टर झटका, ये डॉक्टर खुर्राना है। बहुत नाम सुना है आपका। इनकी भी प्रॉब्लम दूर करो। ओह, जल्दी। गमराज, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें तुरंत ही मेरे पास ले आए। अभी तो उल्लू की आंखें लग गई हैं, वरना देर हो जाती तो मशीनी आंखें लगानी पड़ती। पर अब सब कुछ ठीक है। पर आपने बत्ती क्यों बुझा दी है? उल्लू की आंखें रोशनी में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया है। क्यों डॉक्टर खुर्राना, कैसा लग रहा है? वाह, मुझे सब कुछ पहले से भी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। घबराओ नहीं डॉक्टर खुर्राना, को नींद की बीमारी है। ये दिन में तो वैसे ही सोते रहते हैं। फिर इस वक्त मेरे पास उल्लू की और चमगादड़ की ही ओरिजिनल आंखें अवेलेबल थी। मैं क्या करता? चलो, ये कम से कम देख तो पाएंगे। गमराज को नहीं मालूम था कि ऐसा करके वो कितना बड़ा खतरा उठा चुका था। चल यमुंडा, ये तेरा पहला गुनाह है, इसलिए तुझे माफ किया। डॉक्टर खुर्राना को घर छोड़कर गमराज जैसे ही अपने घर पहुंचा, आह, मर गया, बचाओ। सकालू को क्या हुआ? जल्दी।
तू घबरा मत शंकालू, गुस्से में रतालू भाभी ने तेरा हाथ पर काट खाया है। डॉक्टर सलजम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझे वहाँ लेकर चलता हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने राम नायक के कुत्ते को भी वहाँ से इंजेक्शन लगवाया था, अब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन हो तुम? हिंदी में बंदर, अंग्रेजी में मंकी। मैं तेरा कान काट कर वहाँ मूलियाँ लगाऊंगा डॉक्टर सलजम, पर मेरा कसूर क्या है? कसूर बताने लगूंगा तो कोई ना कोई आ जाएगा और तब मैं तुझे काट नहीं पाऊंगा। तभी काट तो तू डॉक्टर सलजम को अब भी नहीं पाएगा बंदर। ओह, तू यहाँ भी आ गया। शायद तेरा खेल भगवान मेरे हाथों ही ख़त्म करवाना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ भी आ गया। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, जल्दी करो। लेकिन बंदर की आस्तीन में से उसी वक्त ससरा कर निकली उस लंबी कैंची ने फ़ोन के तार काट दिए। अरे गुरु, ये क्या? इसके हाथ में तो कैंची फिट है, कहीं ये मेरी गर्दन ना काट दे। गर्दन नहीं, मैं सिर्फ तेरे कान ही काटूंगा। गुरु बचाओ, मेरे आगे से मत हटना। गमराज को जो कुछ भी करना था बहुत जल्दी करना था। सबसे पहले तो मैं तेरी सूरत देखूंगा, उसके बाद उसके लिए मैं तुझे बेहोश करना जरूरी है। पत्थर के इस फूलदान की चोट काफ़ी रहेगी। अरे फूलदान ही टूट गया और अब तेरी नाक टूटेगी। आओ मरा, यमुंडा को बुलाता हूँ, आई। उसी वक्त बुरी तरह चकरा गया गमराज का सिर, जबकि संकालू को धकेलने के लिए आगे बढ़ा वो स्टील का पंजा। हट पीछे, तेरा नाम मेरे खाते में नहीं है। फिर गूंजी एक चीख, अरे बाप रे। फिर उसके बाद बंदर कूद कूद कर ये जा और वो जा। हा, मेरा काम हो गया। गुरु उठो, गुरु उठो। ओह गुलुप, संकालू बंदर कहाँ गया? वो तो कूद कूद कर भाग निकला गुरु। और वो देखो, ओह, तो वो डॉक्टर सलजम के कानों में मूलियाँ फिट करके भागने में सफल हो गया। घबराओ नहीं डॉक्टर सलजम, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है, पर पहले तुम संकालू का इलाज कर दो। अगले दिन गमराज उसे लेकर डॉक्टर झटका के पास पहुंचा। घबराओ नहीं, ताजे जख्म है, ओरिजिनल कान लग जाएंगे। 1 घंटे के बाद ऑपरेशन सफल हुआ। अरे ये कैसे कान है डॉक्टर झटका? एक गधे के कान है गमराज। दरअसल प्रॉब्लम कानों की नहीं है, प्रॉब्लम है कान ना होने से ना सुनाई देने की, जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। इसके ऊपर ये कान जच भी रहे हैं। गुरु तू ठीक कहता है सकालू, समस्या अब गंभीर होने वाली थी। पहली बार तो तुम्हें माफ़ कर दिया था मैंने, पर 2 बार मेरे दुश्मनों की मदद करके अब तुम भी मेरे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो चुके हो। गमराज, तुम्हारा दोस्त सकालू भी नहीं बचेगा। उसी रात, ओह, ये खिड़की पर पत्थर किसने फेंक मारा? गुरु बचाओ। ओह, लगता है फिर संकालू अपनी बीवी से झगड़ा हो गया है और उसकी बीवी ने उसे फिर काट खाया है। पर पत्थर किसने मारा? गुरु, पत्थर तुम्हें बुलाने के लिए मैंने ही फेंका था, क्योंकि ये शैतान मेरे घर में आ धमका है। मेरी बीवी बच्चों को इस शैतान ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। सकालू को तूने क्यों पकड़ रखा है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। मुझसे भी करूंगा, लेकिन तुझसे भी करूंगा, लेकिन पहले तेरे दोस्त के सिर पर सींग उगाऊंगा। नहीं गुरु बचाओ। अगर मैं इसके स्टील की बाजू के जोड़ खोल दूं तो शायद इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। गमराज ने फौरन बंदर की उस बाजू के कोहनी के जोड़ को खोल डाला। ओह, तूने मेरा बाजू खोल डाला? हाँ, अब मैं तुझे भी खोल डालूंगा बंदर। अरे इसके चेहरे पर प्लास टकराने से लोहे जैसी आवाज़ क्यों आई? तब गमराज के पुकारने पर फौरन प्रकट हुआ यमुंडा और तड़ाक, गमराज उस पर झपटा। बंदर बहुत कर कूद लिया। तू अब तेरी उछल कूद खत्म कर दूंगा। वो तो तू तब करेगा जब मैं तुझे ऐसा करने दूंगा। हा, मैं चला। यमुंडा उसका पीछा कर। यमुंडा पीछे लपका, लेकिन स्वामी मैं फंस गया।
गुरु इसे रोको वरना ये दरवाजा तोड़ डालेगा। दरवाजा नहीं टूटेगा, ना ही वो भागेगा। यमुंडा गायब होकर जल्दी बाहर चल और कार बन जा। सकालू और गमराज जल्दी से यमुंडा कार में सवार हो गए और गुरु वो तो बंदर की तरह कूद कूद कर भागा जा रहा है। यमुंडा स्पीड बढ़ा, आज उसकी सारी उछल कूद खत्म करनी है मुझे। पर ये रास्ता तो डॉक्टर झटका के क्लिनिक की ओर जाता है, अगर ऐसा है तो वो बचेगा नहीं। डॉक्टर झटका भी ऐसे कामों के लिए प्रसिद्ध है गुरु, कहीं डॉक्टर झटका ही तो बंदर नहीं। दोनों तेजी के साथ यमुंडा कार में से उतरकर डॉक्टर झटका के क्लिनिक की ओर बढ़े। गुरु ये देखो, ये तो वही लवादा है जो बंदर ने पहना हुआ था। इसका मतलब डॉक्टर झटका ही बंदर है। अब सब कुछ आईने की तरह साफ था। यमुंडा तोड़ दे दरवाजा। डॉक्टर झटका सामने ही था। गमराज तुम ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? यही तरीका सही था डॉक्टर झटका, वरना शायद तुम यहाँ से भाग भी जाते। क्या मतलब? मैं क्लिनिक छोड़कर क्यों भाग जाता? इसलिए क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर? हाँ बंदर। ये लवादा पहनकर तुम बंदर बन जाते हो और अपराध करते हो। ये बकवास है। जब मेरा धंधा अच्छा भला चल रहा है तो मैं अपराध क्यों करूँगा? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास एक और ओरिजिनल दिमाग पड़ा है खच्चर का। तुम दोनों के डिजाइन कर लो कि किसे लगाऊं। तुम दोनों में से एक डिसाइड कर लो। डॉक्टर झटका, दिमाग तो तुम्हारा पुलिस दुरुस्त करेगी। चलो थाने। तो फिर चलो। अरे गुरु, ये तो थाने चलने के लिए भी तैयार हो गया। अभी इसे एक टक्कर पड़ेगी यमुंडा की और ये सब सच उगल देगा। यमुंडा जड़ टक्कर। जल्दी से बता दे झटका, अब भी समय है। नहीं, इसे रोको। लेकिन इससे पहले कि यमुंडा डॉक्टर झटका को टक्कर जड़ देता, ठहरो। तुम जो डॉक्टर झटका को समझ रहे हो वो मैं हूं, यानी बंदर। अरे इसका तो पूरा शरीर औजारों का बना है। ये तो मेरा भाई है। भाई? तूने मुझे जड़ी, मैंने तो वो बर्दाश्त कर ली। अब तू मेरे भाई को जड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तू भी नहीं बचेगा। आओ, इस ड्रिल से तेरे शरीर में छेद छेद कर डालूंगा। नहीं, रुक जा भाई। स्वामी, अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि ये नहीं रुकेगा। ड्रिल का बिट जैसे ही कुर्सी में घूमा, गमराज ने झटका देकर कुर्सी को एक तरफ उछाल दिया। इसके शरीर पर फिट औजारों को बेकार करना जरूरी है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं नहीं, रुक जा भाई। इन्होंने मेरा कई बार रास्ता काटा है और फिर तुम भी हाथ उठाया है। मैं नहीं रुकूंगा। ये ग्राइडर तो मुझे काट ही डालेगा। ये लोहे की राड शायद करामत दिखा जाए। ग्राइडर तो टूट गया, अब इसकी खोपड़ी भी तोड़ता हूँ। फिर इससे पहले कि राड के प्रहार का बाद वो संभल पाता। अब कोई हरकत मत करना, क्योंकि ये नट तेरे सिर को धड़ से जोड़े हुए हैं। जल्दी से बता, तू ये सारा हंगामा क्यों कर रहा है और तेरा ये हाल कैसे हुआ? वरना मैं ये नट खोलकर तेरा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। नहीं, ये ऐसा मत करना। ये मेरा भाई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा मैंने बनाया गमराज, लेकिन क्यों? दरअसल मेरा भाई एक डॉक्टर था। उसका पूरा नाम बंदर पटेल है और मैं था एक और औजार इंजीनियर। मैंने कंपाउंडर भी कर रखी थी, इसलिए मेरी डॉक्टरी भी थोड़ी बहुत आती थी। अपने भाई के काम में आने वाले सारे औजार मैं ही बनाता था। इन औजारों से मेरा भाई जो भी ऑपरेशन करता था वो कभी खराब नहीं होता था। जब इसका पता इसके प्रतिद्वंदी डॉक्टर सलजम और डॉक्टर खुर्राना को चला तो एक दिन उन्होंने मेरे भाई पटेल पर हमला कर दिया और छीन लो इसके औजार। अब इसे ऑपरेशन हम करेंगे, नाम भी कमाएंगे और रुपया भी। हा। नहीं, मेरा भाई तुम्हें और बनाकर दे देगा। पर उन्होंने इसकी एक ना सुनी और इसकी हड्डी पसलियां तोड़कर सारे औजार छीन कर ले गए। मगर उन औजारों में से वो एक भी ऑपरेशन ना कर पाए। दोनों का धंधा चौपट हो गया। डॉक्टर सलजम तो जानवरों का डॉक्टर बन गया। इसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, सॉरी,
सारा अंजर पंजर ढीला हो चुका है। शमशान में सीट बुक करवाओ। नहीं, लेकिन मैं उसे अपने प्रयोगशाला में ले आया और नए नए औजार लगाकर उसे नया जीवन दिया। भाई, तूने मुझे बचा लिया, मुझे नया जीवन दिया है। इस प्रकार मैं भी एक नए टाइप का डॉक्टर बन गया। ओह, इसलिए तुम्हारा भाई ने डॉक्टर खुराना और डॉक्टर सलजम से बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण किया, पर मेरा बदला अधूरा रह गया क्योंकि मैं तुम्हारा ऑपरेशन न कर सका। बदले की भावना हमेशा अपराध को जन्म देती है और उसका अंजाम बुरा ही होता है। बात तुम जेल जाकर याद कर लोगे। शायद तुम ठीक कहते हो गमराज। मैंने इससे शरीर बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इसकी रोजमर्रा की जिंदगी की सहूलियत के लिए दिया था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।